हेलो एवरीवन दोस्तों, बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है दोस्तों मिला है। सबसे पहला नाम है नालंदा के बावन बूटी। बावन बूटी जो है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का बूटी नहीं समझिएगा, ये एक तरह का क्या किया गया है, जीआई टैग। उसके बाद दूसरा नाम है दोस्तों गया के पत्थरकुटी स्टोन। गया जिला का पत्थरकुटी स्टोन है, ये एक तरह का स्टोन क्राफ्ट है और इसे भी मिला है जीआई टैग। ठीक है, इसका नाम है पत्थरकुटी पत्थरकुटी जो कि गया से है। और तीसरा नाम जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से और ये है दोस्तों पीढ़िया पेंटिंग। दोस्तों आप लोग देखे होंगे बिहार में पीढ़िया का जो प्रयोग किया जाता है वो बैठने के लिए किया जाता है और पर्व त्योहारों में कई बार इसी पीढ़िया को सजाया जाता है और यही पीढ़िया पेंटिंग को मिला है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। नालंदा से बावन बूटी, गया से याद रखना है स्टोन क्राफ्ट जिसे पत्थरकुटी बोलते हैं, भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है और किसे मिलता है। जीआई टैग जो है दोस्तों एक तरह का भौगोलिक संकेतक होता है और ये एक प्रकार का लेबल बोल सकते हैं या फिर आप इस प्रकार का प्रमाण पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रमाण पत्र दिया जाता है किसी भी उत्पाद को किसी भी क्षेत्र में जब वो प्रसिद्ध होता है तो उसके खास गुणों के कारण उसे दिया जाता है। भारत में जीआई टैग का लेवल जो दिया जाता है दोस्तों वो 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 ईयर के लिए ये दिया जाता है। 10 साल के बाद फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004-5 ईस्वी में और ये मिला था दार्जिलिंग के चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग के चाय को मिला था। ठीक है, बिहार में और भी चीज़ है जिसे जीआई टैग मिला है इन 3 के अलावा। ठीक है, कृषि उत्पाद में बात करें तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर की लीची को भी मिला है दोस्तों। मुजफ्फरपुर के लीची को मिला है जीआई टैग। ठीक है, उसके बाद बात करें भागलपुर में तो भागलपुर में मिला है आपको जर्दालू आम। भागलपुर अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर जर्दालू आम मिलता है, इसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद बात करें तो भागलपुर का और बांका का कतरनी चावल है, कतरनी चावल, इसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद बात करें तो मगही पान, नालंदा का मगही पान जो है दोस्तों इसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद मिथिला में आ जाइए तो मखाना को जीआई टैग मिला है। मधुबनी में मिथिला में मखाना को जीआई टैग मिला है। ये सारा आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करें एक मरचा चावल है और ये आपको पश्चिम चंपारण बेतिया की तरफ मिलता है और मरचा चावल को भी जीआई टैग मिला है। हस्तकला में बात करें तो दोस्तों हस्तकला हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भी कुछ जीआई टैग मिला है, उसे भी ध्यान रखेंगे। तो हस्तकला में बात करें मधुबनी में तो मिथिला पेंटिंग। उसके बाद हाल में जो बावन बूटी मिला है ये भी एक तरह का हस्तकला है, ये भी हस्तकला ही है। उसके बाद पत्थरकटी जो मिला है स्टोन, ये भी हस्तकला है।